बोलिए भारत माता की। सभी एक बार अपने हाथ उठा करके जय घोष करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव की। देहम सदा परिभवग्नम विष्णुदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचनोतम शरण्यम ब्रत्यारति हम प्रणतपाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। मंचस्थ विराजमान परम शुद्धे श्रद्धास्पद प्रातः स्मरणीय पारसाराम जी महाराज, रामपुरी जी महाराज नून मठाधीश, श्रद्धेय लक्ष्मणनाथ जी महाराज लांबिया धुणा और विराजित तमाम तीर्थगिरी जी महाराज और पूज्य पूज्य सभी मुद मंगलमय संत समाज को प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात विराजित जो दूर दरार से यहाँ पर समाज के प्रबुद्ध और प्रतिष्ठित बंधु यहाँ पर पधारे हैं, आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मन प्रसन्न है, हृदय आह्लादित है कि देवासी समाज के इतिहास में प्रथम बार इस प्रकार की इस भीड़ को देखने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है और इस माध्यम से हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह समाज अब जीवन में कुछ करने के लिए खड़ा हुआ है और जरूर कुछ करके गुजरेगा। आप हम सब लोग जानते हैं, बहुत सारी बातें कही सुनी और आप कहेंगे और सुनेंगे, लेकिन मेरी दृष्टिकोण में मात्र इतना समझ में आया कि आज इतनी बातें कही जा रही है कि राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए, समाज को उत्थान की तरफ ले जाना चाहिए। अवश्य ये सारी बातें आवश्यक है, लेकिन इसके साथ मुझे ये बात निवेदन करनी है। पुरातन इतिहास को देखते हैं उठा करके, तब ये बात समझ में आती है कि पुरातन में हमारा देश पढ़ा लिखा नहीं था, प्रबुद्ध नहीं था। विद्या के अभाव के कारण इस देश पर मुगलों ने और अंग्रेजों ने शासन किया करीब करीब 1200 वर्ष। इसलिए निवेदन यह करना है कि इस समाज को आगे उठाना है और विश्व पटल पर स्थापित यद्यपि करना है तो समाज को शिक्षित बनाना पड़ेगा। आपकी शिक्षा ही आपकी सुरक्षा है, आपकी शिक्षा ही आपकी योग्यता है और आपकी शिक्षा ही आपकी पहचान है। इस पर आप सबको फोकस करना चाहिए। बाकी सारी बातें अपने आप आएगी। व्यक्ति जब उच्च कोटि ऊंचे स्थान पर जाता है तो सारी व्यवस्थाएं सामने आकर के उपस्थित होती है। यदि अपने आप का कद बढ़ाओगे शिक्षा के माध्यम से तो राजनीति भी तुम्हारे चरणों में होगी और जितनी भी व्यवस्थाएं होगी सारी व्यवस्थाएं भी आपके चरणों में आकर के झुकेगी। आज मेरा मन प्रसन्न इसलिए है कि हमारे युवान लोगों ने इतना बड़ा कार्य किया कि मैदान मेरी दृष्टि में पहली बार छोटा पड़ा है। इसलिए आप सभी के लिए एक बार आप ताली बजा दें कि ऐसा कार्य देवासी समाज ने प्रथम बार करके दिखाया जो इतिहास गवाह रहेगा। जब भी इतिहास को दोहराया जाएगा तब इस बात को पुनः एक बार स्मरण किया जाएगा। तो सबसे पहले निवेदन यह करना है, अपनी संस्कृति को बचाना है। अपने समाज को बचाने के लिए आपको लाल पगड़ी बांधना ये तो आपकी पहचान है, लेकिन पहचान आपकी शिक्षा, आपकी योग्यता होनी चाहिए। और आने वाले समय में मेरा जहां तक मानना है, ज्यादा पता नहीं सब्जेक्ट का, लेकिन इतना अवश्य सुनने में आया है कि राजनीति में हमारी भागीदारी हो। तो आप लोगों के वैसे भी प्रयास कर रहे हैं, कहां से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, तो आप सभी लोगों ने आचार व्यवस्था तो बना ही ली होगी। और मुझे लगता है कि अभी हमारे यहाँ जैतारण से भी बहुत सारे नाम आ रहे, जिसमें लक्ष्मणनाथ जी महाराज इसी मंच पर बैठे हैं। राजस्थान को भी यदि योगी की आवश्यकता है तो ये राजस्थान पेश करने को तैयार है। देवासी समाज की तरफ से एक महात्मा को पेश किया जाए तो क्या समस्या है। सभी लोगों को चिंतन मंथन करना चाहिए समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, आने वाले समय के लिए, बहन बेटियों के विकास के और पढ़ाई के लिए आप सभी लोगों को आगे आकर के और इस कार्य को संपन्न करना चाहिए। साधु संतों की सन्निधि में बैठ करके इनके आशीर्वाद के माध्यम से संभव हो सकता है। समय के अभाव के साथ इतना अवश्य निवेदन करूंगा, परिस्थिति अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल, समाज के साथ में खड़े रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। अब जब तक देखा हमने समाज की टांग खींचने का काम किया, अब समय आ गया समाज का हाथ खींच करके आगे लाने का कार्य करो, ताकि समाज आगे बढ़ेगा और राष्ट्र का उत्थान करेगा और अपने आप का भी नाम उजागर करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बोल को विराम दूंगा। एक बार सभी ऊर्ध्वबाहु होकर के जय घोष करेंगे। बोलिए भारत माता की, हर हर महादेव की जय हो।